नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ अविन्या रावत। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। यूपी बोर्ड ने संसाधनों के अभाव में बदले गए केंद्र व परीक्षकों की बोर्ड सचिव ने मांगी सूची, मंडलों में मची खलबली। महाकुंभ में 2 सीएम ने एक साथ लगाई डुबकी, एमपी के सीएम मोहन यादव और राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने आस्था की डुबकी लगाई। यूपी में बिजली कंपनियों के निजीकरण में बड़ा बदलाव, कंस्ट्रेंट चयन की शर्तों को बनाया गया आसान। वाराणसी में कल से बटेंगे बोर्ड एग्जाम के एडमिट कार्ड। माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षा में वाराणसी के छात्र आए रजिस्टर्ड। महाकुंभ में बड़ी भीड़ को रेलवे ने जारी किया अलर्ट, 10 फरवरी से बदल जाएगी सभी स्टेशनों की पूरी व्यवस्था। सहारनपुर जेल में बंदी रिहाई का आया फर्जी लेटर, आदेश में लिखा बंदी को रिहा करो, जेल अधीक्षक ने कराया मुकदमा दर्ज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बात कर रहे हैं सोनभद्र की, जहां मिट्टी की दीवार गिरने से एक युवक की मौत हो गई और दीवार के मलबे में दबकर युवक की हालत गंभीर। बताई जा रही और अस्पताल जाते समय रास्ते में युवक की मौत हुई। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप भी लगाया है। डॉक्टर ने सही से किया होता इलाज, नहीं होती मौत। मिट्टी की दीवार गिरने से एक युवक की मौत हो गई। दीवार के मलबे में दबकर युवक की हालत गंभीर और मिट्टी की दीवार गिरने से युवक की मौत। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। है। डॉक्टर ने सही से किया होता इलाज, नहीं होती मौत। और आपको ये बड़ी जानकारी सोनभद्र से बता रहे हैं, जहां दीवार के मलबे में दबकर युवक की हालत गंभीर। अस्पताल जाते समय रास्ते में हुई युवक की मौत। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। और बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की, जहां पुलिस ने बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। 4 दर्जन से अधिक बाइकों के साथ गिरोह को गिरफ्तार किया गया। और एक बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां 4 दर्जन से अधिक बाइकों के साथ गिरोह को गिरफ्तार किया गया। मास्टरमाइंड के साथ 4 शातिर चोरों का गिरोह गिरफ्तार। मड़ियाव थाना पुलिस ने 4 शातिरों की गिरफ्तारी की।
और पुलिस ने बाइक चोर को किया गिरफ्तार। 4 दर्जन से अधिक बाइकों के साथ गिरोह गिरफ्तार। मास्टरमाइंड के साथ 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया। मड़ियाव थाना पुलिस ने 4 शातिरों की गिरफ्तारी की है और पुलिस ने बाइक चोर को किया गिरफ्तार। 4 दर्जन से अधिक बाइकों के साथ गिरोह गिरफ्तार। मास्टरमाइंड के साथ 4 शातिर चोरों का गिरोह गिरफ्तार। और अब बात कर रहे हैं लखनऊ की, और उस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। और अहम जानकारी लखनऊ से, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आज महत्वपूर्ण कार्यक्रम भागीदारी साहित्य उत्सव में प्रतिभाग करेंगे। सुबह 10 बजे कार्यक्रम में शामिल होंगे। भागीदारी भवन गोमती नगर में कार्यक्रम आयोजित और भागीदारी साहित्य उत्सव में प्रतिभाग करेंगे। सुबह 10 बजे कार्यक्रम में होंगे शामिल। भागीदारी भवन गोमती नगर में कार्यक्रम आयोजित होगा और राज्य मंत्री असीम अरुण भी कार्यक्रम में होंगे सम्मिलित। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा आज। भागीदारी साहित्य उत्सव में प्रतिभाग करेंगे। सुबह 10 बजे कार्यक्रम में होंगे शामिल। भागीदारी भवन गोमती नगर में कार्यक्रम आयोजित। राज्य मंत्री असीम अरुण भी कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। और बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली विधानसभा और अयोध्या के मिल्कीपुर में हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद लखनऊ भाजपा मुख्यालय में जश्न का माहौल दिखा। कार्यकर्ताओं ने ढोल ताशे के थाप पर जमकर नृत्य किया और आतिशबाजी भी की। नेताओं ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर जीत की खुशी मनाई। वहीं बीजेपी मुख्यालय में जश्न के बीच दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी प्रतिक्रिया दी। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने मीडिया से बातचीत भी की। आप सभी को नमस्कार। मैं दिल्ली विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के सभी निर्वाचित अपने जनप्रतिनिधियों का स्वागत करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। मेरा नीचे है। और दिल्ली की महान जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार की, मोदी जी की गारंटी है, उन गारंटी के प्रति जो विश्वास व्यक्त किया है, मैं दिल्ली की महान जनता का अभिनंदन करता हूं। और निश्चित रूप से कैमरा ऊपर करो भाई। प्रधानमंत्री जी के प्रति भाई डिस्प्ले आ रहा है मेरा। जिस प्रकार से देश और दिल्ली की जनता का विश्वास है, उस विश्वास के आधार पर दिल्ली की महान जनता ने इतना बड़ा जनादेश दिया। और निश्चित रूप से जो हमारी सरकार की, मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार की जन कल्याणकारी नीति है, जो हमारे कमिटमेंट है, जो हमारी पार्टी के संकल्प हैं, और निश्चित रूप से जो गरीब कल्याण की हमारी योजनाएं हैं और दिल्ली को सजाने की और संवारने की जो योजनाएं हैं, हमारी सरकार उन संकल्पों को पूरा करेगी। मिल्कीपुर विधानसभा में
के उपचुनाव में भी अयोध्या की महान जनता ने मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान जी को बड़े अंतर से जिताया। और ये विपक्ष का जो समाजवादी पार्टी का इंडिया गठबंधन का जो एक निगेटिव एजेंडा था, एक नकारात्मक एजेंडा था, उस नकारात्मक एजेंडे का भी एक मजबूती के साथ एक जवाब देने का काम मिल्कीपुर की जनता ने किया। आज जिस प्रकार से योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश की बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इन सारे विषयों पर काम किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारा एक कार्यकर्ता लगातार घर घर जाकर लोगों ने अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखा और निश्चित रूप से एक बड़ा जनादेश भारतीय जनता पार्टी को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मिल्कीपुर की जनता ने दिया है। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और निश्चित रूप से लोकतंत्र में जनता ही असली ताकत है, जनता के हाथ में ताकत है। इसका कहीं ना कहीं जो एक प्रकार से समाजवादी पार्टी के लोग कहते फिर रहे थे कि अमुक राजा है, अमुक राजा है, आज जनता ने दिखा दिया कि जनता ही राजा है और भगवान श्री राम ही अयोध्या के राजा। ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लोग ये जनादेश का अपमान कर रहे हैं। इसी ईवीएम के, इसी पुलिस प्रशासन के आधार पर अभी लोकसभा के चुनाव हुए और लोकसभा के चुनावों में जिस प्रकार के परिणाम आए वो सब जानते हैं। लेकिन मैं एक मजबूत और एक जिम्मेवार राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के नाते सभी विपक्ष के लोगों से अपील करता हूं कि जनादेश का सम्मान करें। लोकतंत्र में जनता का निर्णय अंतिम है और जनता ने अपना निर्णय सुनाया है और निश्चित रूप से उसे सबको स्वीकार करना चाहिए। जैसे देश जीत लिया, मिल्कीपुर जीता जैसे उत्तर प्रदेश 2027 का जीत लिया। सपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी मोदी है तो मुमकिन है। जय श्री अखिलेश यादव हार का ठिकरा आयोग पर फोड़ रहे हैं। अखिलेश यादव जी खिसियानी बिल्ली खंबा नोच। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। अब ब्रेक के बाद रुक करते हैं अम्बेडकर नगर का। इसी बीच बड़ी जानकारी आपको अम्बेडकर नगर से बता रहे और अहम जानकारी अम्बेडकर नगर की, और जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस की घेराबंदी के बाद बदमाशों ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली भी लगी। बदमाश के 3 साथी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। घायल बदमाश मुन्ना सिंह पर 2 दर्जन से अधिक केस भी दर्ज हैं। अहिरौली थाना क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जहां पुलिस की घेराबंदी के बाद बदमाशों ने फायरिंग की। और अम्बेडकर नगर से आपको यह अहम जानकारी बता रहे हैं, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और पुलिस की घेराबंदी के बाद बदमाशों ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। बदमाश के 3 साथी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। घायल बदमाश मुन्ना सिंह पर 2 दर्जन से अधिक केस भी दर्ज हैं। अहिरौली थाना क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई। पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ हुई।
रुक करते हैं खबरों का। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर भाजपा ने सपा को करारी मात दे दी है और भाजपा के प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद को 61,639 वोट से हरा दिया है। और अब आलम ये रहा है कि मतगणना के शुरू होते ही एक बार भी समाजवादी पार्टी ने भाजपा को पीछे नहीं किया। पिछले कई दिनों से मिल्कीपुर का ये चुनाव एक राजनीतिक केंद्र बना हुआ था और अब इस राजनीतिक अध्याय का पटाक्षेप हो गया है और जनता ने अपने मताधिकार से ये साफ कर दिया है कि मिल्कीपुर का विधायक कौन होगा और इसी के साथ समाजवादी पार्टी का नैरेटिव भी समाप्त हो रहा है। खबर उन्नाव से, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में मिली जीत का जोरदार जश्न मनाया। शनिवार बड़े चौराहा स्थित झंडेश्वर मंदिर के पास भाजपा समर्थकों ने ढोल नगाड़ों की थाप पर नृत्य कर अपनी खुशी का इजहार किया। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाइयां दी और पटाखे भी जलाए। भाजपा जिला अध्यक्ष अवधेश कटियार के नेतृत्व में आयोजित इस जश्न में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ सदर विधायक पंकज गुप्ता और नगर पालिका अध्यक्ष श्वेता भानु मिश्रा भी शामिल हुए। देखिए, आज दिल्ली की जीत ने यह सिद्ध कर दिया है कि मोदी जी का डंका, चाहे उत्तर हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे पूरब हो, चाहे दक्षिण हो, पूरे देश में मोदी जी का डंका, मोदी जी के द्वारा किए गए जन कल्याणकारी कार्य, दुनिया में भारत की स्थिति को मजबूत करने का जो दिशा लेकर मोदी जी चले, आज दिल्ली की जनता ने भी उसको स्वीकार किया। विपक्ष के लोग, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे कांग्रेस के लोग हो, चाहे उत्तर प्रदेश में सपा बसपा हो, इन सब के चेहरे बेनकाब हो गए हैं और ये सिद्ध हो गया कि जनता पूरी तरीके से आज मोदी जी के साथ है, उत्तर प्रदेश में योगी जी के साथ है। रुक करते हैं अगली खबर का। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में दिल्ली और मिल्कीपुर विधानसभा में मिली शानदार जीत का जश्न मनाया गया। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पार्टी की इस बड़ी सफलता का उत्सव धूमधाम से मनाया। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भाजपा मुख्यालय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों की थाप पर नृत्य करते हुए जश्न मनाया और भाजपा मुख्यालय पर मिठाई बांटी गई और एक दूसरे को बधाई भी दी गई। खबर बागपत से, जहां जिला कारागार में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। कैदी की मौत से पूरे जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। परिजनों का आरोप है कि जेल प्रशासन की लापरवाही के कारण कैदी की मौत हुई है। वहीं जिला अस्पताल में मृतक के परिजनों ने हंगामा करते हुए जेल में तैनात डॉक्टर और जेल कर्मियों पर कार्रवाई की मांग भी की है। फिलहाल पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। ताऊ जी के लड़के विकास उर्फ बुद्धू जिला कारागार में बंद है 2021 से और इन्हें हार्ट की प्रॉब्लम चली हुई थी। उसके बावजूद इनका ट्रीटमेंट वहाँ अच्छे से नहीं हो पा रहा था। हमारी शाम को भी और सुबह इनसे बात हुई थी फ़ोन पे, ये ठीक ठाक थे। हम जैसे ही सामान लेके इनके पास मुलाकात के लिए पहुँचे तो वहाँ जाके हमें पता लगा इनकी तबीयत तो एकदम से बहुत ज़्यादा खराब है। उसके बाद हमें जिला अस्पताल भेज दिया गया। यहाँ आने के बाद हमने देखा इनके हाथ पैर में अकड़न है, ठंडे हो चुके हैं और इनकी मृत्यु लगभग कई घंटे पहले हो चुकी थी। सुबह 10 बजे मैं पर्ची लगवा के आया था। उससे पहले 6 बजे मेरी 2 बार बात हो गई थी, बिल्कुल ठीक ठाक थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। फिर उसके बाद जो है मैं कहने लगा भाई मैं कल अम्मा कल से सामान दे दूँगा, कल ठीक है। फिर मैं जो है 10 बजे पर्ची लगवा के आया जिला वहाँ से जेल प्रशासन पे। फिर पर्ची लगवाने के बाद में मैं घर से सामान लेकर मैं और मेरी भाभी हम दोनों वहाँ पहुँच गए। हमने सामान लिखवा दिया, कोई दिक्कत। जब पर्ची हमारे पास आने का नंबर है, मुलाकात का नंबर है, तो हमें हाँक लगी कि जितेंद्र कौन सा। मैं कहा जी हाँ। कहना जी आओ हमारे साथ आओ। तो ये उन्होंने जो है गया हमें इसमें एम्बुलेंस में बैठा। जब हमने अपने भाई की जो वो देखा तो मैं तो पहले ही बोल गया था। मैं कहने लगा जी इसमें तो कुछ ही नहीं, इसे कहाँ लेकर जा रहे हो, ये तो इनकी तो मृत्यु हो चुकी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव और मिल्कीपुर उपचुनाव में भाजपा की जीत पर यूपी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव का जो परिणाम आया है वो उसका मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं दिल्ली की जनता का, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को ये बता दिया है कि अब जो है सेवा के भाव से दिल्ली में अब राजनीति चलेगी। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों